करते हैं प्राचीन भारत में महाजनपद काल। तो महाजनपद है ना, महाजनपद काल, इसका जो महाजनपद काल का जो इंडिया में जो काल बताया गया है वह छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति में एक नया परिवर्तन आया था, और वह परिवर्तन था महाजनपद काल का अस्तित्व में आना। ठीक है, इसका बहुत सारा रीजन था, है ना। इसके रीजन में क्या क्या देखते हैं, कारण क्या था, महाजनपद का जो अस्तित्व आया, उदय हुआ था, महाजनपदों का उदय के क्या कारण थे। तो अनेक शक्तिशाली राज्यों का विकास हुआ था इस काल में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अधिशेष उत्पादन यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, और सरप्लस प्रोडक्शन के कारण कुछ वर्गों के पास जो है वह धन आ गया, और धन आने से ये लोग साम्राज्य की स्थापना किए। नियमित कर व्यवस्था ने राज्य संस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया। सामरिक रूप से शक्तिशाली तत्वों को इस अधिशेष लौह तकनीक, लोहे का ही विकास हो चुका था इस काल में, तो अधिशेष जो आया, अधिशेष उत्पादन और लौह तकनीक के आने से उच्च श्रेणी के हथियार बनने लगे, जिसके कारण जो है युद्ध होने लगा, और युद्ध होने से लोगों के मन में सामरिक विचारधारा उत्पन्न हुआ, और इसी सामरिक विचारधारा के परिणाम स्वरूप जो कबीला था वह पहले जन बना, कबीला जो था वह पहले जन बना, है ना। जन से आपको जनपद बना, और जनपद से महाजनपद बना। कबीला ऋग्वेद काल में कबीला हुआ करता था, है ना। उसके बाद लेटर वैदिक काल में जन हुआ, उसके बाद जनपद हुआ, और महाजनपद जबकि एक साम्राज्य की स्थापना हो गई तो उसको महाजनपद कहा जाने लगा। तो कबीला पहले, सबसे पहले क्या था, कबीला था, उसके बाद जन था, उसके बाद जनपद था, और महाजनपद, है ना। तो महाजनपदों का उल्लेख छठी शताब्दी ईसा पूर्व से होने लगा। 16 महाजनपद का उल्लेख बात करेंगे, कहाँ उल्लेख किया गया। 16 महाजनपद, बुद्ध के समय हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, बुद्ध के समकालीन, है ना। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। बेहद ही महत्वपूर्ण लाइन है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुतर निकाय, है ना, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अंगुतर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इसको ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इन 16 महाजनपदों में वज्जी और मल, है ना, वज्जी और मल कौन था वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखिए कि वज्जी और मल गणतंत्र थे, यानी गणतंत्रात्मक महाजनपद थे, और से सभी में राजतंत्र, यानी 16 में से वज्जी और मल में गणतंत्र व्यवस्था था, और 14 में राजतंत्र था। ठीक है, इनमें सर्वाधिक शक्तिशाली जो महाजनपद का उल्लेख हुआ है वह मगध है, दूसरे में कोशल, तीसरे में वत्स, और चौथे में अवंती। मगध, कोशल, वत्स और अवंती 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे 16 में से। ओके, अब हम लोग देखेंगे महाजनपद कौन कौन था और उसकी राजधानी कहाँ थी। ओके, तो देखते हैं महाजनपद। अंग की राजधानी, पहले राजधानी देख लें, उसके बाद सभी के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी भी करेंगे। तो अंग की राजधानी चंपा, ये आधुनिक भागलपुर और मुंगेर के आसपास का एरिया है ना, चंपा। दूसरा गांधार की राजधानी तक्षशिला। तीसरा कंबोज, राजधानी हाटक, है ना, कंबोज राजधानी हाटक, ये सबको याद रखना है। ओके, चौथा अस्मक या अशक जो है वह उसकी राजधानी पोतन या पोतली। ओके, पांचवा वत्स, कौशाम्बी है राजधानी। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती, प्रसिद्ध नाम है उज्जैनी। ओके, सूरसेन की राजधानी मथुरा, उसके बाद चेदी की राजधानी शक्तिमती, है ना, चेदी शक्तिमती। यहाँ पर शिशुपाल लिखा हुआ है, शिशुपाल यहाँ पर हम इसलिए लिखे हैं, किसी चेदी महाजनपद में
शिशुपाल नामक एक राजा का जिक्र है जो कि कृष्ण के समकालीन थे। कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध किया गया था, इसलिए यहाँ पर शिशुपाल राजा का उल्लेख किया गया है। उसके बाद मल की राजधानी कुशीनारा। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और ये इंद्रप्रस्थ का उल्लेख महाभारत में भी किया गया। महाभारत में किस महाजनपद का उल्लेख है? तो कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र। ओके, पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। उसके बाद मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, है ना। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, ठीक है। उसके बाद वज्जी, है ना, वज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला। विदेह या मिथिला, वज्जी, ये वज्जी संघ था और इसकी राजधानी थी विदेह या मिथिला। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, या इसको अयोध्या भी इंडिकेट किया गया है, लेकिन प्रसिद्ध नाम श्रावस्ती ध्यान में रखना है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और 16वां मगध, है ना, मगध की राजधानी ग्रीव्रज, जिसको राजगीर भी कहा गया, है ना। तो ये 16 महाजनपद का राजधानी हम लोग देखे, है ना। इसमें 3 महाजनपद जो थे वह बिहार में स्थित थे। कौन कौन सा? तो अंग, मगध और वज्जी, है ना। अंग, मगध और वज्जी 3 महाजनपद बिहार में स्थित था। इसको ध्यान में रखना है बिहार के विशेष संदर्भ में। ओके, अब हम लोग हर एक महाजनपद का थोड़ा डिटेल्स स्टडी करेंगे। ओके, तो अंग में यह सबसे पूर्व में स्थित जनपद था। इसके अंतर्गत अंग जो जनपद था वह मुंगेर और भागलपुर इसमें शामिल था। आज का कुछ एरिया भागलपुर और कुछ एरिया मुंगेर को हम मिला दें तो उस समय अंग महाजनपद बनता था, और इसकी राजधानी चंपा थी, है ना। चंपा नदी, चंपा नदी अंग को मगध से अलग करती थी, ठीक है। और बाद में मगध ने इसे अपने राज्य में शामिल कर लिया था, है ना। मगध में जब हर्यंक वंश का शासन हुआ था तो उस समय यह अंग जो है वह मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। ओके, दूसरा मगध साम्राज्य जो कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो मगध। यह आधुनिक पटना और गया जिला, है ना। हाँ, गुड, हाँ, ये आधुनिक पटना और गया जिला, ठीक है। और शाहाबाद जिले का कुछ हिस्सा, शाहाबाद मतलब आरा, है ना। पटना, गया और कुछ हिस्सा आरा को हम शामिल कर लें तो वह मगध साम्राज्य बनता था, ठीक है। मगध अंग और वत्स राज्यों के बीच में था, है ना। मगध जो था अंग और वत्स राज्य के बीच में मगध साम्राज्य था, जो कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। ओके, उसके बाद तीसरा देखते हैं काशी। काशी, इसकी राजधानी हम लोग जान रहे हैं वाराणसी, है ना। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली था, परंतु बाद में इसने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और कालांतर में काशी को अजातशत्रु जो हर्यंक वंश का शासक था वह मगध में शामिल कर लिया था। काशी को अजातशत्रु शामिल कर लिया था मगध में। तो काशी की राजधानी वाराणसी, आधुनिक वाराणसी का ही एरिया उस समय भी काशी कहलाता था। ओके, उसके बाद चौथा है कौशल। कौशल यानी कि अवध। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। इसके अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश का समावेश होता था। कौशल की एक महत्वपूर्ण नगरी थी अयोध्या, जिसका संबंध राम के जीवन से जोड़ा जाता है। कौशल को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी, एक उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती और दूसरा दक्षिणी कौशल जिसकी राजधानी कुशावती थी। यहाँ का राजा बुद्ध का समकालीन था। कौशल का राजा प्रसेनजीत था। तो कौशल को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी ध्यान में रखना है कुशावती। दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। तो ये कौशल की राजधानी अब श्रावस्ती हुआ करती थी। ओके, तो यह है आपका कौशल महाजनपद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब आइए 5वां जो महाजनपद था वह वज्जी। वज्जी उत्तरी बिहार, है ना।
मगध के उत्तर में स्थित यह राज्य 8 कुलों के संयोग से बना था। 8 कुल थे, इसलिए इसका नाम था वज्जी संघ। ठीक है, इनमें 3 कुल प्रमुख थे, विदेह, विदेह जिसको कि आज का मिथिला कहा जाता, मिथिलांचल का एरिया, वज्जी और लिच्छवी, है ना। इसलिए इसको वज्जी संघ कहा गया। वज्जी संघ इसलिए कहा गया कि 8 कुलों में बटा हुआ था वज्जी। ओके, तो ये भी बिहार में था महाजनपद। उसके बाद है मल। मल महाजनपद जो था वह आज के गोरखपुर और देवरिया जिले के आसपास, इसके 2 भाग थे, है ना। एक की राजधानी कुशीनारा थी और दूसरे की राजधानी पावा थी। कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। तो मल महाजनपद आज के गोरखपुर और देवरिया जिले के आसपास, इसका 2 भाग था। एक भाग की राजधानी कुशीनारा जो प्रसिद्ध था और दूसरे भाग की राजधानी पावा थी। ठीक है, कुशीनारा में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, हम लोग जानते हैं, इसलिए यह प्रसिद्ध रहा। उसके बाद 7वां जो है महाजनपद है वह है चेदी। चेदी कहाँ पर है? तो यमुना और नर्मदा नदी के बीच, है ना। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, कह सकते हैं कि ये आपका दिल्ली के आसपास का एरिया। ठीक है, यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। यह कुरु महाजनपद ही आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका, आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका आपको चेदी महाजनपद कहलाता था। ओके, उसके बाद आते हैं वत्स, है ना। वत्स में देखते हैं तो वत्स कहाँ पर है? तो इलाहाबाद का आज का क्षेत्र, और वत्स की राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। कौशाम्बी संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध उदयन जो बुद्ध का समकालीन माना जाता है ना, उदयन। ओके, यह उदायन नहीं, उदायन हरियंक वंश का शासक था, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। एक शासक हुआ जो संस्कृत साहित्य में इसका नाम आया उदयन। ठीक है, बुद्ध का समकालीन माना जाता था, इसी जनपद से संबंधित था, वत्स जनपद से संबंधित था राजा उदयन। वत्स लोग वहीं कुरुजन थे, तो हस्तिनापुर के उत्तर वैदिक काल के अंत में बाढ़ से बह जाने पर उसे छोड़कर प्रयाग के समीप कौशाम्बी में आकर बसे थे, है ना। मतलब कि वत्स लोग जो है वह हस्तिनापुर के ही निवासी थे, और कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में हस्तिनापुर जो है बाढ़ में बह गया, और बाढ़ आने के कारण हस्तिनापुर के लोग जो है वत्स महाजनपद में आकर बस गए। कौशाम्बी इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो ये हो गया आपका 8वां महाजनपद वत्स। उसके बाद देख लेते हैं कुरु, 9वां महाजनपद कुरु, जो थानेश्वर, दिल्ली और मेरठ जिले के आसपास, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, है ना। और यही इंद्रप्रस्थ, है ना, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, और इसका उल्लेख जो है वह आपको महाभारत में किया गया है, इसको ध्यान में रखना है। पांचाल, पांचाल कहाँ पर? तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले, यानी कि यूपी में पांचाल। इसके 2 भाग थे, पांचाल के 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी कामपिल्य, है ना। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल। उत्तर वैदिक काल की तरह कुरु एवं पांचाल प्रदेशों का अब महत्व नहीं रह गया था, है ना। तो ये मतलब ये ध्यान में रखना है कि पांचाल आज के यूपी में पड़ता था, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले के आसपास के 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल हुआ करती थी। ओके, उसके बाद देखते हैं मत्स्य। मत्स्य जनपद राजस्थान, आज के जयपुर के पास ये मत्स्य जनपद था, इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। मत्स्य जनपद, कहा जाता है कि विराटनगर की स्थापना विराट नामक एक व्यक्ति ने किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था विराटनगर। तो मत्स्य महाजनपद था जो राजस्थान के जयपुर में स्थित था, इसकी राजधानी विराटनगर थी। उसके बाद आते हैं सूरसेन। सूरसेन मथुरा में, है ना। सूरसेन की राजधानी मथुरा, मथुरा सूरसेन राज्य की राजधानी थी। यहाँ का शासक अवंती पुत्र महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, है ना। मथुरा का शासक था
अवंती पुत्र जो कि महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, यानी कि यह महात्मा बुद्ध के समकालीन था। ओके, उसके बाद है 13वां जो महाजनपद है वह अस्मक। अस्मक जो है वह गोदावरी नदी के किनारे स्थित था और इसकी राजधानी पोतन या पोटली भी कहा गया, पोतन या पोटली। यहाँ का शासक इच्छावाकु वंश के थे और आपको बता दें कि यह एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद कौन था जो दक्षिण भारत में स्थित था, तो वह था अस्मक, गोदावरी नदी के किनारे, राजधानी पोतन या पोतली हुआ करती थी और यह एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था, है ना, इसको ध्यान में रखना है। आइए 14वां जो महाजनपद था वह था अवंती। अवंती आज का मालवा यानी कि मध्य प्रदेश का एरिया, ठीक है। अवंती जनपद का निर्माण करता। प्राचीन काल में जो है अवंती 2 भाग में डिवाइड था। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी, लेकिन उत्तरी अवंती जो है वह ज़्यादा शक्तिशाली था। उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती राजधानी महिष्मती। चंड प्रद्योत यहाँ का शक्तिशाली शासक था। मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, यानी कि शिशुनाग वंश के काल में शिशुनाग नामक शासक जो था वह अवंती पर आक्रमण किया और अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो ये ध्यान में रखना है कि अवंती की 2 राजधानी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, इसको ध्यान में रखना है। ओके, 15th गांधार। गांधार आज इंडिया में नहीं है। कहाँ पर है गांधार? तो ये पेशावर और रावलपिंडी जिले के आसपास गांधार पड़ता है, पेशावर और रावलपिंडी, ठीक है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी जो प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गांधार में पुष्कर शरीन राज्य करता था, यानी कि गांधार का शासक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पुष्कर शरीन नामक एक व्यक्ति था। इसने मगध नरेश बिंबिसार को अपना एक राजदूत और एक पत्र भेजा था। बहुत ही महत्वपूर्ण कि गांधार का राजा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या मगध नरेश बिंबिसार का समकालीन कौन था? तो पुष्कर शरीन था, जो कि मगध नरेश बिंबिसार को के पास अपना एक राजदूत और एक पत्र भेजा था। आपको बता दें बिंबिसार मगध में हर्यंक वंश का शासक था। तो पुष्कर शरीन ध्यान में रखना है, उस समय गांधार का शासक था। गांधार की राजधानी तक्षशिला। ओके, उसके बाद आते हैं कंबोज। कंबोज कहाँ है? तो ये वर्तमान में दक्षिण पश्चिम कश्मीर और अफगानिस्तान का एरिया, यानी कि जो अभी POK है, POK जिसको हम कहते हैं, और कुछ भाग अफगानिस्तान के एरिया में कंबोज है ना। इसकी राजधानी हाटक है ना। और ये जो है ये दो ये गांधार और कंबोज है ना, यानी कि तक्षशिला और कंबोज 2 महाजनपद थे जो कि वर्तमान में कहेंगे तो भारत के बाहर स्थित है ना। 2 महाजनपद जो कि आज के आधुनिक भारत में ये नहीं है। तक्षशिला यानी कि गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज ये दोनों भारत के बाहर स्थित नहीं है। और आप जो बता दें कि बिहार में कौन कौन? तो मगध, अंग और वज्जी 3 महाजनपद बिहार में स्थित था। गांधार और कंबोज जो है वह आज भारत में स्थित नहीं है। और दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन था? तो अस्मक। अस्मक जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो क्लास ऑफ करने के पहले फिर से एक बार इसकी राजधानी की ओर चलते हैं, उसको रिकॉल कर लिया। आइए एक बार फिर से महाजनपदों की राजधानी रिकॉल कर लेते हैं। जो अक्सर एग्जाम में इसी से रहता है क्वेश्चन, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी चंपा, गांधार तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक,
अस्मक की राजधानी पोतन या पोतली, वश की राजधानी कौशाम्बी, अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। ध्यान। चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती, मल की राजधानी कुशीनारा, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, मत्स्य जो कि राजस्थान में है विराटनगर, ठीक है, बज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला। उसके बाद देखते हैं काशी की राजधानी, काशी की राजधानी कहाँ थी तो वाराणसी, ठीक है। उसके बाद जो है वह कौशल की राजधानी श्रावस्ती और 16वां मगध की राजधानी ग्रीवर्ज या राजगीर, है ना। तो ये 16 महाजनपदों का उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। अक्सर एंशिएंट हिस्ट्री में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, इसलिए इसको बड़े ही ध्यान से देखना है और पढ़ना है। अब जो हमारा अगला क्लास होगा वह नेक्स्ट क्लास भारतीय दर्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन में हम लोग षड दर्शन जो है 6 दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, भौतिकवादी दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्लास ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हिंदू दर्शन कहा जाता है, जिसमें कि सांख्य दर्शन है, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, यही सब दर्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स स्टडी करेंगे। तो मस्ट ज्वाइन दिस क्लास। ओके।